बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये हमारी डिस्ट्रिक्ट साहिवाल की पुलिस खिदमत मरकज़ वाइल है सर, और ये वैन हमने अपने ही रिसोर्सेज से इसको सारी को तैयार किया सर। इसका सर मकसद ये था कि हम साहिवाल के शहरियों को उनके डोर स्टेप पे जाके जो पुलिस की सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करें। इसमें सर हमारे खिदमत मरकज़, आपको पता है सर, एक हमारा चीचावतनी में ऑपरेशनल है और एक साहिवाल में ऑपरेशनल है। तो हमारे ज़हन में ये था कि जो बड़े कस्बे हैं जहाँ ज्यादा आबादी है और दूर दराज इलाके से लोग फिर ट्रैवल करके यहाँ आते हैं, उनको जो सर्विसेज चाहिए तो उनको हम कैसे कैटर फॉर करें। ये जो हमारी वैन है ये उसी मकसद को सामने रखते हुए फिर हमने इसको बनाया सर। अब ये वैन एक शेड्यूल के मुताबिक एक मखसूस जगह पे जाती है। हम हफ्ते का एक पूरा शेड्यूल इशू करते हैं और वहाँ के लोगों को पहले से पता होता है। हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे उसको डिस्प्ले करते हैं उस शेड्यूल को। तो प्रॉपर शेड्यूल देते हैं पहले और लोगों को पता होता है। जी सर, मेरे ख्याल में मैक्सिमम लोग आते होंगे। जी सर। अगर सर मैं आपसे इसके फिगर्स शेयर करूं तो इस एक महीने में जो अक्टूबर का महीना गुजरा है, इसमें सर हमारी 4,800 लोगों की हमारी ट्रैफिक है जिसको हमने कैटर फॉर किया है। इन 4800 लोगों के अंदर हमने कोई मोर देन 4000 लोग वो थे कि जिनको हमने लर्नर लाइसेंस बना के दिए हैं। इन एडिशन टू दिस हमने जो अपना इन्फोर्समेंट का रिजीम इम्प्रूव किया है, तो उससे भी लोगों को एक होता है कि जब ट्रैफिक पुलिस रोकती है, चेक करती है कि आपका लाइसेंस नहीं है, चालान करती है, तो उससे भी लोगों में एक ये हो रहा है कि जी हम अपने लाइसेंस बनाएं। और हम भी सर इन प्रोग्राम्स के ज़रिए और ये अवेयरनेस कैंपेन्स के ज़रिए हम लोगों को इनकरेज करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। उसमें जो हमारे प्रोसेसेस थे वो आपको पता ही है सर, हमने बहुत सिंपल कर दिए हैं। आप एक सिंपल अपना CNIC लेके जाते हैं और आप बिल्कुल पेपरलेस होकर हम सारे उसको ऑपरेट करते हैं। तो उससे सर ये हमारा जो लोगों का रुझान है लाइसेंस बनवाने की तरफ, इन्फोर्समेंट प्लस अवेयरनेस की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है सर। ये टीम जो है, ये आपकी मोबाइल वैन की ये टीम, इसमें ट्रैफिक, डिस्ट्रिक्ट जी पुलिस सर, सारे लोग शामिल होते हैं। इसमें सर सारे शामिल हैं सर, और ये बड़ी ज़बरदस्त टीम है हमारे। इसमें जो अच्छे लोग हमारी इसमें फीमेल मेल ऑफिसर जितने भी हैं, अभी सर मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाता हूँ। आप उनसे खुद मिलेंगे, आप गुफ्तगू करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हमने पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए, पब्लिक से इंटरेक्ट करने के लिए जो हमारे बेहतरीन लॉट थी उनको हमने पहले सेलेक्ट किया, फिर हमने उन्हें ट्रेन किया सर, और ट्रेन करने के बाद अब वो इसको सारे को ऑपरेट करते हैं सर। तो मैं सर आए आपको मिलवाता हूँ। आपकी क्या ड्यूटी होती है यहाँ पे? सर मेरा नाम आसिया बतूल है। मैं यहाँ पे एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर काम कर रही हूँ और यहाँ पे सर हमारे पास तकरीबन 8 से 10 फैसिलिटीज़ हैं जो हम लोग डिफरेंट प्लेसेस पे जाके डिस्ट्रिक्ट पूरा डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे होते हैं। वहाँ पे जाके हम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद वो हमारे पास आते हैं और हम उनको डिलीवर करते हैं। खवातीन भी आती हैं? जी सर, लेडीज़ भी आती हैं, फीमेल्स भी और मेल्स भी। उसमें सर जो हम कोशिश ये करते हैं कि जिन कस्बों में, जिन जगहों पे हम इसको अपनी वैन को अनाउंस करके स्टेशन करें, वहाँ हम इनकरेज करते हैं कि फ़ीमेल ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा ट्रैवलिंग का इशू फीमेल्स को ही होता है कि इतने लंबे ट्रैवल करके वहाँ आना। क्योंकि पिछले दिनों में ना जब हमने ये ट्रेनिंग देनी शुरू की थी चीचावतनी में भी, यहाँ पे भी, तो मेरा ख्याल काफ़ी अच्छा रिस्पांस था कि बच्चियाँ जो हैं वो मोटरसाइकिल चलाना भी सीख रही हैं और लाइसेंस भी मेरे ख्याल में काफ़ी सारे आपके पास आ रही हैं। तो यार ये बड़ी अच्छी बात है कि इस जैसे एरिए में जहाँ पे हम जनरली समझते हैं कि ये एक देहाती इलाका है, तो वहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट। हाँ सर, अब आपको एक लाइव प्रोसेसिंग दिखाते हैं सर कि कैसे हमारा जो स्टाफ है वो पब्लिक को डील करता है, कैसे टाइम बाउंड ऑपरेशंस के ज़रिए हम पुलिस की डिफरेंट सर्विसेज जो है वो पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं सर। तो आएँ सर। अब सर इसमें हमारा एक सबसे बड़ा जो इसके अंदर एक सिक्योरिटी चेक है वो ये है कि जहाँ भी हम इस वैन को लेके जाएंगे तो वाईफाई हमारा अपना होगा। उस वाईफाई के अलावा ये सिस्टम किसी भी और वाईफाई से कनेक्ट होकर ऑपरेशनल नहीं होगा। पब्लिक के लोग आए हुए होते हैं, इन 3 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इनको हम सर प्रोसेस करते हैं। भी जैसे ये लर्नर बनवाने के लिए आए हुए हैं तो लर्नर इनके इन जगहों पे तीनों पे जो है वो 3 लोगों की प्रोसेस होगी सर। साथ ही साथ हमारा जो है वो थंब इम्प्रेशन का सिस्टम भी है, वो इनके जो फिंगरप्रिंट्स लेते हैं और प्रॉपर फिर इसको ऑपरेट करते हैं सर। तो ये कितना टाइम लगता है, मतलब लर्नर इशू यहाँ से लेके तो एंड तक? करेक्टर सर्टिफिकेट सर बनाने में तकरीबन टोटल 4 से 5 मिनट लगते हैं। ठीक है। बंदे को फ्री करके उसके बाद देते हैं। लर्नर में आपका कितना टाइम? जी, लर्नर में मैं 2 मिनट तकरीबन फीडिंग पे लगते हैं और 1 मिनट पे, यानी कि 5 मिनट्स रफली आप उसमें डालें, 5 to 7 मिनट्स के अंदर आप उसको फ्री कर देते हैं लर्नर। ठीक है।
और इसके अलावा जो लॉस रिपोर्ट है वो डिपेंड करता है कि सर कितनी लंबी एप्लीकेशन है और वो सारा इसके अलावा। लेकिन ये देखो ये दोनों चीज़ें जो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट और दूसरा जो लर्नर लाइसेंस, ये तो सिर्फ 5 मिनट में अगर मुकम्मल हो जाए तो ये तो बहुत बड़ी जी सर, फैसिलिटी जी सर, है। जी यदि सर। आप और सर फिर घर के करीब सर सबसे बड़ी घर के बात ये है कि करीब अपने और इतनी जल्दी प्रोसेस हो जाना और फिर प्रॉपर जो है वो कह लें कि डिजिटल चीज़ें। अभी हमने आपको खिदमत मरकज़ की वैन का जो प्रोसेस है वो हमने अभी आपको लाइव दिखाया। ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है और इसी तरह की फैसिलिटी साहिवाल के साथ साथ उकाड़ा और पाकपतन में भी है। हमारा जो प्लस पॉइंट है इसमें वो यही है कि हमारा जो अमला है वो प्रॉपर ट्रेंड है, गैजेट्स को किस तरह चलाना है वो इनको पता है। और वैन का मकसद यही है कि जहाँ जहाँ पे वैन जाएगी बिफोर टाइम उसका शेड्यूल दिया जाता है और शेड्यूल के बाद फिर लोगों को बताया जाता है कि वहाँ पे कौन कौन सी सर्विस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और नॉर्मली होता यही है, जिस तरह स्टाफ ने बताया कि 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये उस एरिया में रहते हैं और इनके वहाँ पहुँचने से पहले ही पब्लिक वहाँ पे पहुँची होती है। और जब तक तमाम पब्लिक को ये कैटर पार नहीं कर लेते 5 बजे तक 6 बजे तक भी ये वहाँ पे रहते हैं। तो ये जो फैसिलिटी है इसको मैं चाहूँगा कि पब्लिक वो इस्तेमाल करे, जो दूर दराज इलाकों में है जहाँ पे उनकी एक्सेस नहीं है हमारे मेन खिदमत मरकज़ पे, वो इसको एक्सेस करें। सोशल मीडिया के ज़रिए हमें बताएं। जो लोग ये चाहते हैं कि उनके एरिया में जहाँ पे हम अभी तक नहीं जा सके तो हमें वो बताएं, हम रीच आउट करेंगे उनके एरिया में भी और इंशाल्लाह उनको प्रॉपर एक सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। मैं डीपीओ साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारक देता हूँ और मेरे लिए ये बहुत बड़ी एक खुशी की बात है, इत्मीनान का बायस है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब जनवरी में जो सफ़र हमने पंजाब पुलिस को एक रवायती क्राइम फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन से एक सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ले जाने का जो सफ़र हमने शुरू किया था, अब अक्टूबर के आखिरी दिन हम अल्हम्दुलिल्लाह उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां हम प्राउडली ये क्लेम कर सकते हैं कि हाँ, हम महज एक डिपार्टमेंट नहीं हैं, हम एक सर्विस प्रोवाइड करने वाला डिपार्टमेंट है। थैंक यू वेरी मच फैसल साहब और आपकी टीम, और इंशाल्लाह इसी स्पिरिट को आप लोग जारी रखेंगे। लोगों की तरफ से जो आपको पॉजिटिव फीडबैक होता है यही आपका क्रेडिट है, यही मेरा क्रेडिट है। और इंशाल्लाह पब्लिक को जब जब आप सपोर्ट करेंगे, पब्लिक जो है वो हमारी एक स्टेप आगे आके आपकी तारीफ करेगी और अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नसर हो। और आज मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि पंजाब पुलिस जिंदाबाद।